कैसे हो सब लोग। देखो, आज हम नींबू लेके आए हैं कि क्लास में नजर न लगे। आज तुम लोग हल्ला नहीं करोगे, ठीक है? नहीं तो उठका टोटका लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आज हम नए धातु एवं अधातु पे नया एक टॉपिक है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। आ रहा? फिगर आ रहा? ठीक, यहाँ तक आ रहा? यहाँ तक आ रहा, ठीक है। तो क्या नाम है इसका? केमिकल बॉन्डिंग। तो बात आती है कि केमिकल बॉन्डिंग होता है क्या, यानी रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन, आपको पता है कि बंधन मतलब वैसा जोड़, ठीक है? जैसे कि रस्सी में गिट्टी बांधते हैं, बंधन मारना। तो जिस तरीके से गांठ लगाना यानी बंधन होता है, तो हमारे जो धातु होते हैं, या हम बोल सकते हैं उसको कंपाउंड बोल सकते हैं, या मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, या एटम बोल सकते हैं, या एलिमेंट्स बोल सकते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? सभी से जुड़े होते हैं। अब ये जुड़ते कैसे हैं? तो ये जो जुड़ते हैं वो रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़ते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाते हैं? रासायनिक बंधन। अभी रासायनिक बंधन में जो जुड़ते हैं ये एक प्रकार का आकर्षण बल लगाते हैं, ठीक है? कोई प्लस लगा रहा है, कोई माइनस लगा रहा है, और हम जानते हैं कि प्लस और माइनस जो होते हैं एक ताकत बल लगाता है। कहीं पे भी प्लस और माइनस जुड़ जाएंगे तो वहां पे काफी ज्यादा मात्रा में फोर्स उत्पन्न करेगा, यानी बल लगाएंगे, ठीक है? तो इसी के आधार पे आज हम बात करने वाले हैं कि होता क्या है रासायनिक बंधन। तो अगर हम इसकी डिस्कशन करें या थोड़ा सा इसको परिभाषित करें कि रासायनिक बंधन होता क्या है, व्हाट इज रासायनिक केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। तो आप लोग लिखते भी चलोगे, ठीक है? लिखते भी चलोगे, समझते भी चलोगे कि रासायनिक बंधन क्या होते हैं। तो एक ही तत्व या भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व, जैसे मेटल नॉन मेटल, है ना? मेटल नॉन मेटल, या फिर मेटल मेटल के साथ में कर रहा, या नॉन मेटल के साथ में, मतलब धातु धातु के साथ में, अधातु अधातु के साथ में, या धातु अधातु के साथ में हम रिएक्शन यहाँ पे होते हैं और एक प्रकार का बॉन्डिंग बनाते हैं। तो इसी पे बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिएंगे, जैसे धातु और बंद हो गया, चलो। तो एक ही या भिन्न भिन्न तत्वों से दो या अधिक परमाणुओं के बीच जो रासायनिक संयोग होते हैं या संयोग होने से एक अणु का निर्माण होता है। जैसे तो देखिए, रासायनिक बंधन क्या होता है? वह रासायनिक बल। एक एक शब्दों को ना ध्यान से देखोगे, यहाँ पे बोले वह रासायनिक बल जो किसी अणु में, जो किसी अणु में, वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है, एक साथ बांध कर रखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक बंधन। ये बेसिक परिभाषा हो गया, ठीक है? कभी अगर भूल भी जाओ तो कुछ नहीं, दो तत्वों के बीच में एक बल लगता है जिसको हम रासायनिक बंधन कहते हैं, ऐसे भी तुम परिभाषित कर सकते हो। लेकिन इसमें थोड़ा सा टेक्निकल शब्द जुड़ा है कि क्या बोला, जो किसी अणु में, देखिए क्या बोला है, जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है। ये हो गया टेक्निकल, है ना? ये क्या हो गया? टेक्निकल शब्द हो गया, समझे? तो ये किस प्रकार से बांध के रखेंगे? तो किसी दो में से एक प्रकार से बांध के रखेंगे। क्या क्या हो जाएंगे? तो ये करेगा परमाणु एक दूसरे के क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों के
स्थानांतरण। तो ये केमिकल बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं? तो ये बोलेगा कि भाई ये मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो तुम साझा कर लो और एक यौगिक का निर्माण करो, समझे? तो ये क्या करेगा, एक परमाणु दूसरे परमाणु को जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो दे देगा और वो बना लेगा ऑक्टारोल। क्या बनावेगा? ऑक्टारोल। आप लोग बताए होंगे ना ऑक्टारोल क्या होते हैं। जो आउटर सर्कल में क्या करेगा, ये 8 गो इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेगा और ये क्या कहलाएंगे? ऑक्टारोल, है ना। जो बाहरी सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा कर लेगा और वो कहलाएगा ऑक्टारोल। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये अक्रिय गैस जो है ना, उत्कृष्ट गैस हमने बताया था। उत्कृष्ट गैस क्या होता है कि उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। तो उसके समान बनने के लिए ये क्या करेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगा तो जिसके साथ में ये साझा कर रहा है उसको बोलेगा भाई मेरे को दे दो ना एक इलेक्ट्रॉन, ताकि हमारा जो बाहरी क्षेत्र है ना वो 8 इलेक्ट्रॉन से पूरा हो जाए और ये उत्कृष्ट गैस के इक्वल या समान हो जाए। क्या हुआ, चल रहा ना? है ना। तो परमाणु पे एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ये बनाते हैं केमिकल बॉन्डिंग, या हम कह सकते हैं इसको रासायनिक बंधन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि रासायनिक बंधन होते हैं कितने प्रकार के। तो रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला लिखिएगा वैद्युत संयोजक बंधन। वैद्युत संयोजक बंधन एवं इसी को बोलते हैं आयनिक बंधन। आयनिक बंधन। वैद्युत संयोजक बंधन या इसी को बोलते हैं आयनिक बंधन। क्या बोलते हैं इसको? आयनिक बंधन। दूसरा क्या हो गया? तो दूसरा का नाम है इसको सह संयोजक बंधन। सह संयोजक बंधन। तो हमें इसमें यही 2 प्रकार के पढ़ने हैं। अगर और हायर क्लास में जाओगे तो एक और हो जाएंगे जिसको को बॉन्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है जिसको को वैलेंट बॉन्डिंग या को वैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। वो तीसरे प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें जो है ना 2 ही प्रकार के हमें पढ़ना है, जिसके पहला नाम है वैद्युत संयोजक बंधन या इसी को हम बोलते हैं आयनिक बंधन या सह संयोजक बंधन। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिए फटाक से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चालू हो गया। तो रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं, वैद्युत संयोजक बंधन एवं आयनिक बंधन। देखो भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है ना केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। ऐसा मान लीजिए कि तुम्हारा इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आज जितने सारे एस्पेक्ट पे बात करना है सारे पे हम बिल्कुल खोल करके बात करेंगे कि होते क्या है, वैद्युत संयोजक क्या होता है, इसी का आयनिक बंधन क्यों कहते हैं। ठीक है, तो सारे एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं। उतार लिया? ऑक्टारोल को पता है ना? ऑक्टारोल क्या होता है? जो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करके अपना संरचना निर्माण कर लेते हैं, वो होते हैं ऑक्टारोल। ठीक है, या अष्टक नियम भी बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं? अष्टक नियम। अष्टक नियम ही है जो मेटल और नॉन मेटल या मेटल मेटल या फिर नॉन मेटल सब क्या करेंगे? बंधन बनाते हैं। तो देखिए, तो उतार देना पीछे से किसी से। ठीक है, हम मिटा रहे हैं इसको।
अब हम बात करेंगे वैद्युत संयोजक बंधन, वैद्युत संयोजक एवं आयनिक बंधन, वैद्युत संयोजक एवं आयनिक बंधन। वैद्युत संयोजक एवं आयनिक बंधन क्या होता है? चलिए, तो इसमें होता क्या है वैद्युत संयोजक में? जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल लेके चले, तुम देखोगे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी नमक बनता कैसे है? ठीक है, सोडियम क्लोराइड यानी नमक बनता कैसे है? तो सोडियम क्लोराइड यानी Na, सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है भाई? बताओ जल्दी। 11। तो इसका विन्यास बनाओगे तो क्या हो जाएंगे? 2, 8 और 1। Cl का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? Cl का परमाणु संख्या 17 होते हैं। क्लोरीन बंद हो गया, फिर वैसे हो गया। तो हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन इसको कहते क्यों है। तो पहला एग्जांपल ले रहा है सोडियम क्लोराइड NaCl। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 11, यानी 2, 8, 1। अगर इसका हम विन्यास पे बनाएंगे तो क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? बोलो कितना होता है? 17। चलिए, तो अब इसको ध्यान से देखिए, इसको रखोगे तो 2, 8, 10 हो गया और लास्ट में कितना हो जाएंगे? 7। लास्ट में कितना हो गया ये? 7। तो इसमें ध्यान से देखोगे, ये पूरा करने के लिए यानी बॉन्डिंग बनाने के लिए ये क्या करेंगे? तो बॉन्डिंग बनाने के लिए यहाँ पे जो सोडियम है यानी Na क्या कर रहा है भाई? वो एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर रहा है, मतलब ए इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को वो हटाएगा या दूसरा को दे देगा और ये अपने पास प्लस चार्ज रख लेगा। हम जानते हैं कि हम लोग पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, क्या करता है? त्याग करता है, तो वो उसमें कौन से चार्ज हो जाते हैं? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। कौन से चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया सोडियम का नेचर है भाई। सोडियम क्या करेगा? तो ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को वो त्याग कर रहा है। क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ये त्याग कर रहा है। वही अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो ये त्याग करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा, और ये जो ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन को, वो क्या करता है? उस पर निगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है उस पर? निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है उस पर? निगेटिव चार्ज। तो देखिए, अब ये क्यों किया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र या कोई लिया या दिया, क्यों? क्योंकि इसको ऑक्टा रूल बनाना था, अष्टक नियम। अब वो क्यों बनाना था भाई? क्योंकि उसे अक्रिय यानी उत्कृष्ट गैस के समान हमें बनना था। तो अब दोनों का जो फॉर्मेशन हो रहा है यानी Na प्लस और Cl माइनस। Na क्या हो गया? प्लस और Cl माइनस। अब ये दोनों मिलकर के बनाएगा क्या? NaCl। जो ये प्लस रहेगा ये क्या रहेगा? माइनस में। तो अब देखो ध्यान से, Na क्या है? प्लस है, और Cl क्या है? माइनस में। ये दोनों के बीच में भाई एक प्रकार का इतना आकर्षण फोर्स लग रहा है। ये दोनों के बीच में जो है ना, ये इधर खींचने की कोशिश करेगा, ये इधर खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, यानी इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लग रहा है? और वो किसकी वजह से फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में? तो ये प्लस माइनस के रहने की वजह से। किसकी वजह से? ये इसी को बोलते हैं धनायन, यानी ये जो होता है इसको बोलते हैं धनायन। क्या होता है ये? धनायन। और ये जो माइनस वाला होते हैं इसको बोलते हैं ऋणायन।
इसको क्या बोलते हैं? ऋणायन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कटायन, ठीक है, और इसको बोलते हैं अनायन। कटायन और अनायन, क्या बोलते हैं? कटायन और अनायन। जिसमें प्लस रहेंगे वो हो जाएंगे कटायन, जिसमें माइनस रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएगा? अनायन। देखिए इसमें पिछले क्लास पे अगर चले तो इसमें एक रूल लगता था, तो मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने बताया था ना, पढ़ाया होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसको होता है भाई? जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो ये देखो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लॉस कर रहा ना, यानी इसमें जो होंगे वो ऑक्सीडेशन होगा। क्या हो जाएगा इसमें? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। और इसमें क्या हो रहा है भाई? रिडक्शन। क्योंकि देखो ये चीज़ है ना, इस चैप्टर में तो नहीं दिया हुआ है, पिछले चैप्टर में तुम लोग इसके बारे में पढ़ोगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्यों हो रहा? क्योंकि इसमें ना इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा। तो जो लॉस करेगा उसको ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा मतलब प्राप्त करेगा वो क्या कहलाएंगे? रिडक्शन। इस चैप्टर में तो नहीं है, पिछले चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने पढ़ाया होगा। पिछले अगर नोट्स बनाया होगा तो एक बार देखना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो जाए, तुमको ये वहाँ पे यही पढ़ोगे। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो क्या कहलाते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं उसको? रिडक्शन। तो देखिए ये एक दूसरे के बीच में क्या कर रहा है भाई? एक दूसरे के बीच में एक फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। कौन सा बल लगा रहा है? अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा बल लगा रहा है इसमें? अट्रैक्शन फोर्स। अब इसी के अट्रैक्शन फोर्स लगने की वजह से इसी को बोलते हैं क्या? वैद्युत संयोजक। क्या बोलते हैं इसको? वैद्युत संयोजक। यही अट्रैक्शन की वजह से क्या इसको बोलते हैं? वैद्युत संयोजक। क्या बोलते हैं इसको? वैद्युत संयोजक, ठीक है। तो वैद्युत संयोजक क्यों कहलाया वो समझ में आया? वैद्युत संयोजन क्यों कहला रहा? क्योंकि दो, ये देखिए ये क्या सोडियम मेटल है, ये क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है, ये धातु है, ये क्या है? अधातु है। ये देखिए वैद्युत संयोजन जब भी होंगे तो एक धातु रहेगा एक अधातु रहेगा, ये हमेशा होगा, समझे? वैद्युत संयोजक एक धातु रहेगा एक अधातु रहेगा, तभी तुम्हारा वैद्युत संयोजक हो पाएगा। चल रहा ना सही? हम समझे? क्यों भाई? क्यों ऐसा करेगा? और ये एक सोडियम ये क्या है? तुम्हारा मेटल है यानी धातु है, क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल यानी अधातु है। तो इसमें प्लस चार्ज कर रहा है, ये क्या कर रहा है? माइनस चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा धातु एक अधातु रहेंगे तभी वैद्युत संयोजक हो पाएगा। क्यों होता है ऐसा? तो धातु में जो देखोगे, धातु में जो लास्ट में जो परमाणु संख्या यानी इलेक्ट्रॉन बचता है वो कितना होता है? 1 2 3। कितना होता है? 1 2 3। जब भी तुम इसका ऑक्टेट रूल बनाओगे तो लास्ट में तुम्हारा चाहे तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा या फिर 2 या फिर 3। वही अधातु में क्या होते हैं? 4 5 6 7। कितना होता है? 4 5 6 7। और जहाँ पे 8 पूरा हो जाता है, ये जहाँ पे 8 पूरा हो जाता है वो क्या होता है? वो इसको बोलते हैं उत्कृष्ट गैस। इसको कौन सा गैस बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस। कितना है भाई? 8 है। कितना है? ये नाम याद रख लो कौन कौन से 8 है, ठीक है। नाम इम्पोर्टेंट है इसलिए नाम 8 के याद रखोगे, इम्पोर्टेंट है। तो जो धातु होता है उसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 1 2 3। अधातु में 4 5 6 7। अब इसी की वजह से क्या करेगा? जब भी दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनाएगा या किसी धातु या अधातु मिला के एक यौगिक का निर्माण करेगा तो प्लस और एक माइनस चार्ज हमेशा रहेगा ही, ठीक है। प्लस और माइनस चार्ज रहने की वजह से ही इसका नाम पड़ता है क्या? वैद्युत संयोजक। तो अगर अब से कोई अगर तुम्हें सवाल करते हैं कि वैद्युत संयोजक क्यों कहते हैं इसका, यानी इस बंधन को वैद्युत संयोजन ही क्यों कहते हैं, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? क्योंकि इसमें नॉन मेटल और मेटल होते हैं। जब भी रिएक्शन होता है कि मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में होते हैं, मेटल जो होते हैं उस पर प्लस चार्ज होगा और नॉन मेटल पे कौन सा चार्ज होंगे? माइनस चार्ज। और दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लगाता है। कौन सा बल लगाता है? आकर्षण बल लगाता है। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? वैद्युत संयोजक। वैद्युत संयोजक किसके वजह से? अट्रैक्शन के यानी आकर्षण के वजह से। तो अगर इसमें लिखना है तुमको परिभाषा तो लिखिए, इसके बाद ये वाला एग्जाम्पल उतार देना, ठीक है। लिखिए दो परमाणुओं के बीच
दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं या आयनिक बंधन कहते हैं। इसे ध्रुवीय बंधन भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? ध्रुवीय बंधन भी कहते हैं। देखिए, वैद्युत संयोजन आयनिक बंधन इसी को क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इसमें प्लस और माइनस, कटायन और अनायन, यानी धनायन और ऋणायन। धनायन को अंग्रेजी में बोलते हैं कटायन और ऋणायन को अंग्रेजी में बोलते हैं अनायन। तो दोनों के बीच में एक प्रकार का आयन होता है, यानी ये जो होता है ना, आयनिक बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड क्यों कह रहा है? अगर सवाल कर देगा कि आयनिक बॉन्ड इसे क्यों कहते हैं भाई, ठीक है, तो इसमें बोलना है कि एक ऋणायन होते हैं और एक धनायन होते हैं, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, यानी फोर्स लगते हैं, इसलिए इसकी वजह से क्या बोलते हैं? आयनिक बंधन भी कह सकते हो। ठीक है, वैद्युत संयोजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो प्लस और माइनस की वजह से इसके बीच में एक आकर्षण बल लगता है, ठीक है, इस प्रकार से, और ये कस के पकड़ते हैं और एक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको वैद्युत संयोजक भी कहते हैं। आप समझे बात को? समझ में आई? तो अगर इसका हम फिगर देखें, ठीक है, फिगर देख ले थोड़ा सा कि फिगर पे इसको कैसे बनाएंगे। तो देखोगे फिगर जो है सोडियम में जो लास्ट में जो कितना है भाई, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम में, इसका एक फिगर बना रहे हैं। ठीक है, वही क्लोरीन जो है, क्लोरीन कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 1 2 6 नहीं 7 होते हैं भाई। कितना होता है? 7। लास्ट में से कितना होता है भाई? 7 है ना। तो ये क्या करेगा, सोडियम बेचारा ये दे देगा इसको, भाई तो ले लो और तुम एक पूरा अष्टक रूल बना लो, यानी उत्कृष्ट गैस के समान तुम हो जाओ। ठीक है, यानी ये क्या किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या दे दिया भाई दे दिया, वो तुम जाओ, वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इसने दे दिया, और इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया भाई, प्लस कर लिया। अब ये देने की वजह से इसमें हो गया प्लस चार्ज, और इसको लेने की वजह से इसमें कौन सा चार्ज हो गया, माइनस चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये इसका फिगर हो गया। अगर फिगर पे बोलेगा बनाने के लिए तो ये इसका फिगर हो गया, यानी सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, क्लोरीन उसको ग्रहण किया, और ग्रहण करने की वजह से ये इसका माइनस चार्ज हो गया, और इसको देने की वजह से प्लस चार्ज हो गया। प्लस माइनस क्यों, तो वो हमने समझा रखे ना, इसको याद रखना। तो जो देता है तो हमेशा प्लस में रहेगा ना, और जो लेगा, जैसे उधारी वाली बात करें, किसी से तुम देगो पैसा तो तुम तो भाई प्लस में रहोगे ना, लेकिन जो लिया हुआ वो तो हमेशा माइनस में रहेंगे, उसको हमेशा टेंशन बना रहेगा। चलिए दूसरे एग्जाम्पल लें।
तो दूसरा एग्जांपल तुम्हारा है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का बनना, कैल्शियम ऑक्साइड का बनना। वहाँ पे हमने क्या देखा, वहाँ पे क्या देखा, नमक कैसे बनते हैं यानी सोडियम क्लोराइड कैसे बनते हैं, उसको हम देखा। अगले एग्जांपल हम लेने वाले कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है, क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, CaO। क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम और ऑक्साइड दोनों परस्पर संयोग करके यानी वैद्युत संयोजक करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। अब वैद्युत संयोजन किस प्रकार से करते हैं, किस पे आयन होता है, किस पे ऋण आयन होता है, यानी किस पे कटायन और किस पे अनायन होते हैं, उसके बारे में। तो कैल्शियम की जो परमाणु संख्या होता है, भाई बताओ कितना होता है, जल्दी कोई भी, कितना होता है परमाणु संख्या, 20। कैल्शियम की जो परमाणु संख्या होता है कितना, 20। चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 8 में 16 2 18, लास्ट में कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। वही अगर ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या देखते हैं वो कितना होता है भाई, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना, 8। तो इसको चलिए लगाइए 2 और क्या हो जाएंगे 6। यहीं से साफ साफ पता चल रहा होगा, देखो ये 6 है भाई, क्या है ये 6 है। ये इसको ऑक्टल रूल करना यानी अष्टक नियम बनानी है। तो अष्टक नियम बनाने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा, क्या करेगा इसमें, ये तो प्लस ले लेगा, कितना का प्लस ले लेगा, 2 का प्लस ले लेगा। ये माइनस हो जाएगा, कितना का माइनस हो जाएगा, 2 माइनस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिया ना ये, है ना, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस हो जाएगा। बात समझे यहाँ तक। यानी कैल्शियम, कैल्शियम क्या कर रहा है, तो कैल्शियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है भाई, लॉस कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, वो लॉस कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को। वही अगर ऑक्सीजन बात करें तो ऑक्सीजन क्या करेगा, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, ये जो लॉस करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये किसके पास आएगा, ऑक्सीजन के पास में, और ये बनाएगा क्या 2e माइनस में। कितना ये हो जाएगा माइनस में, 2e माइनस में। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं 2 माइनस भी लिख सकते हो, यानी क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया। तो अब जो हो गया कैल्शियम पे कितना चार्ज हो गया, +2 हो गया। कैल्शियम पे कितना हो गया, +2। और वही ऑक्सीजन पे कितना हो गया, 2 माइनस हो गया। कितना हो गया भाई, 2 माइनस हो गया। ठीक है, तो इसके बीच में थोड़ा और इसको जगह देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो कैल्शियम पे 2 प्लस, ऑक्सीजन पे 2 माइनस। अब ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है भाई, एक अट्रैक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है, दोनों के बीच में क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, तो ये प्लस माइनस वाला फोर्स लग रहा है भाई। पीछे कौन टुक कर रहा है, ये इसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन, प्लस माइनस वाला अट्रैक्शन जो होता है ना। देखते हो कहीं भी प्लस कोई भी माइनस होते हैं, अट्रैक्शन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, ये हर एक विचार में उपस्थित होते हैं। कहीं पे भी देख लो तुम्हारा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ही। ठीक है, चाहे जीव जंतु हो चाहे पढ़ाई हो, हमेशा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैल्शियम 2 प्लस, ऑक्सीजन 2 माइनस, इनके के बीच में एक अट्रैक्शन बल लग रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, वैद्युत संयोजक। क्या हो रहा है ये, वैद्युत संयोजक बंधन। क्या हो रहा है, ये दोनों के बीच में वैद्युत संयोजक हो रहा है। किसके वजह से, आकर्षण की वजह से। किसके वजह से हो रहा है ये, आकर्षण के वजह से। किसके वजह से हो रहा है ये, आकर्षण के वजह से। बात समझे। तो ये दोनों क्या बना लेगा अब, तो ये बनाएगा Ca2 प्लस प्लस O2 माइनस, तो बन जाएगा CaO। यानी इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं 2 प्लस और 2 माइनस, CaO। और फाइनल जब इसको लिखोगे तो फाइनल हो जाएंगे CaO। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड। ये हो गया धनायन, ये क्या हो गया तुम्हारा कटेशन यानी कटायन हो गया, और ये क्या हो गया अनायन, यानी ये धनायन हो गया, ये क्या हो गया ऋणायन। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, यानी आयन बॉन्ड बना रहा है। ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, आयनिक बंधन। कौन सा बंधन हो गया ये, आयनिक बंधन।
ठीक है, बात समझ आई? हल्का है, आसान है। अब इसका अगर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखें तो क्या हो जाएंगे, ये देखो भाई, ये क्या कर रहा है, लॉस कर रहा ना, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा ना ये। तो ये इलेक्ट्रॉन का जब लॉस करेगा तो ये क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन। ये हो गया ऑक्सीडेशन, यानी लॉस करेगा। इसमें क्या हो रहा भाई, ये तो गेन कर रहा ना, ये तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा ना, यानी इसका क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। बोलो ना यार, अरे जब बोले के लिए बोले तब बोलना है, ठीक है ना, आप जब बोलने के लिए बोले तब नहीं बोलना है। समझ में आई? अरे समझ में आया? अरे थोड़ा सा ऐसे बोलो तो हमें भी थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी ना। अरे तो हम ऐसा और एग्जांपल लेके आए इसमें। चलो एक और देख लेते हैं जिसका सोडियम मोनोऑक्साइड का बनना। चलो भाई, सोडियम मोनोऑक्साइड का बनना, मोनोऑक्साइड यानी क्या हो जाएंगे, Na2O का बनना। सोडियम मोनोऑक्साइड कैसे बनते हैं देख ले। अरे ये हाँ या ना देख ले। सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 11, तो 2 8 1। ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 8, यानी 2 और 6। अच्छा, पिछले वाले में हमने फिगर वाला नहीं बताया ना, फिगर छूट गया था। फिगर देख ले, थोड़ा सा लिख लोगे। कैल्शियम की जो बाहरी कक्षा में था वो कितने था भाई, कैल्शियम की जो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता, लॉस कर रहा था, 2 ही था ना। उसके बाद क्या था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितना था, 6 ना, 2 4 6, ठीक है, कितना, 6। तो ये कैसे बनेगा, 2 4 6, यानी ये जो है ना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा इसको, भैया बोला कि लो, और ये इधर से इसको दे देगा, बोला कि लो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे ये फिगर बन जाएंगे। तो इसमें देखोगे तो सोडियम जो है, यानी इसमें बाहरी कक्षा में कितना बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें कुछ लग रहा है, इसमें देखो ध्यान से भाई, इसको ऑक्टा बनाने के लिए यानी अष्टक बनाने के लिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 एक साथ होगा। लेकिन ध्यान देना कि सोडियम जो है ना Na2 है, कितना है, 2, यानी ये बनाएगा तुम्हारा। फिगर ही देख लेते पहले, फिगर ही देख ले पहले। अगर इसका फिगर की बात करें तो ऑक्सीजन में जो परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएंगे वो 6, और सोडियम यहाँ पे 2 है तुम्हारा। सोडियम कितना है, 2 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से ये दे देगा, और यहाँ से ये क्या करेगा, ये दे देगा, बना लेगा ना ये तो अपना पूरा अष्टक रूल बना लेंगे, यानी ऑक्टा रूल तो बना लेंगे। अब इसका ये तो हो गया क्या, फिगर वाला चीज़ बात हो गई। अब बैधो संयोजन देखते हैं, तो बैधो संयोजन क्या हो जाएगा, जो सोडियम जो है भाई कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, अरे बोलो ना, सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, 1 ही ना, 1 ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन, बस ऐसे ही दे दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा ये, ठीक है। सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, लेकिन लॉस करेगा, लेकिन ये सोडियम जो है ना 2 बार है, समझे। वही ऑक्सीजन जो है, देखो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा। अच्छा, फिर भी दिखाई पड़ रहा ना, आ रहे है ना, कोई बात नहीं, हमारे चेहरे पर मत ध्यान देना, ठीक है। हैं, देखो वो क्या करेगा, तो ये इसमें नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ये 2 यानी नेगेटिव हो जाएंगे 2, हैं, करिया नजर आ रहे हैं, हद है यार, मतलब यहाँ पे तो थोड़ा सा वैल्यू दो हमको। अच्छा, तब आगे से लगावे कौन, तो बाहर तो तुम उधर से चेहरा पे रहने दो भाई, रहने दो, लाइट मारेगा तो इधर से रहेगा, ठीक है।
अरे पढ़ाई पे ध्यान दो, ये साफ दिख रहा है ना, हमारा चेहरा ना दिखता हो कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, समझे बात को, समझे। तो ये क्या बना लेगा 2Na, क्या करेगा ये 2Na प्लस और O माइनस, O क्या करेगा माइनस, या इसी के बीच में देखिए O, यानी इन दोनों के बीच में एक प्रकार का अट्रैक्शन बल लग रहा है, यानी विद्युत संयोजक करेगा, ठीक है, यानी सह संयोजक बॉन्डिंग बनाएगा ये। तो दोनों बना करके क्या बना लेगा 2Na प्लस प्लस O2 माइनस, तो बन जाएंगे क्या Na2O, कितना हो जाएगा Na2। और इस पे अगर देखें तो देखो ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है ना, यानी ये क्या हो जाएंगे ऑक्सीडेशन, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है यानी ये हो जाएंगे ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो जाएंगे रिडक्शन, ये क्या हो गया रिडक्शन, ठीक है। जो गेन करेगा रिडक्शन, जो लॉस करेगा वो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सह संयोजक, वैद्युत सह संयोजक या आयनिक बंधन। तो इस प्रकार से तुम्हारा सोडियम मोनोऑक्साइड बनता है, इस प्रकार से सोडियम मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। तो आज हम इस बात को इतना ही तक रखेंगे, ओके, उतार लिया।